बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सारामन हेयर फ्रॉम एशआर एकेडमी। आज का सेशन है ग्रेड 9 बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए और बायोडाइवर्सिटी में जो एसएलओ हम कवर करेंगे दैट इज बायनोमियल नोमेनक्लेचर एंड प्रिंसिपल्स ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर। सो लेट्स बिगिन विद द इंट्रोडक्शन टू बायनोमियल नोमेनक्लेचर। साइंटिफिक सिस्टम ऑफ नेमिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म इंट्रोड्यूस्ड बाय कार्लस लिनियस इन 18th सेंचुरी। ठीक है, बायनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है? एक साइंटिफिक सिस्टम है जिसे कार्लस लिनियस ने 18th सेंचुरी में इंट्रोड्यूस किया था। अब इस सिस्टम में क्या होता है? ईच ऑर्गेनिज्म हैज अ टू वर्ड नेम इन लैटिन और लैटिनाइज्ड फॉर्म। हर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? टू वर्ड नेम होता है, वो या तो लैटिन होगा या फिर उसको लैटिनाइज्ड फॉर्म में लिखा जाएगा। इस बायनोमियल नोमेनक्लेचर से क्या होता है? रिमूव confusions of from local और common names। किसी भी पर्टिकुलर लोकेलिटी में क्या होता है? एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म उसको किसी पर्टिकुलर नेम से कॉल किया जाता है। अब जरूरी नहीं है जिस लोकेलिटी में एक खास नाम से याद किया जा रहा है या पहचाना जा रहा है या आइडेंटिफाई किया जा रहा है, वो किसी और लोकेलिटी में भी उसी नाम से जाना जाए, उसी नाम से पहचाना जाए या आइडेंटिफाई किया जाए। ठीक है, तो इस तरह की कंफ्यूजन को ये बायनोमियल नोमेनक्लेचर क्या करता है? रिमूव करता है। नेक्स्ट, नीड फॉर बायनोमियल नोमेनक्लेचर। इसकी जरूरत क्यों पेश आती है? फर्स्ट पॉइंट इज कॉमन नेम्स वेरी अक्रॉस द रीजन्स एंड लैंग्वेजेस। अब जो कॉमन नेम्स होते हैं, जैसे अभी मैंने स्टार्ट में कहा था, किसी पर्टिकुलर लोकेलिटी में कोई खास नाम किसी जानदार के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन जरूरी नहीं है वही नाम किसी और लोकेलिटी में, किसी और एरिया में, किसी और कंट्री में उसी नाम से पहचाना जाए। ठीक है, तो ये जो नेमिंग सिस्टम है, ये लोकल नेमिंग सिस्टम है, ये रीजन टू रीजन क्या करता है? वेरी करता है। फिर साइंटिफिक नेम्स आर यूनिवर्सल। अब जो साइंटिफिक नेम्स दिए जाते हैं वो क्या होता है? यूनिवर्सल का मतलब आप दुनिया में कहीं भी चले जाए, इंटरनेशनली क्या होगा? उस नाम को रिकॉग्नाइज किया जाएगा। एंड थर्ड इज हेल्प साइंटिस्ट एक्यूरेटली आइडेंटिफाई एंड क्लासिफाई स्पीशीज वर्ल्ड वाइड। इस नोमेनक्लेचर सिस्टम से होता है क्या? साइंटिस्ट के लिए ये आसानी हो जाती है, वो पर्टिकुलर स्पीशी को एक्यूरेटली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसे क्लासिफाई कर सकते हैं, और वो क्लासिफिकेशन, वो आइडेंटिफिकेशन क्या होती है? वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल होती है। राइट, नेक्स्ट, अब स्ट्रक्चर क्या है इस साइंटिफिक नेमिंग सिस्टम का, जिसे हम बायनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं? यहाँ टू पार्ट्स होते हैं साइंटिफिक नेम के। फर्स्ट होता है क्या? जेनेरिक नेम, यानी जीनस नेम आता है, इसमें फर्स्ट वर्ड होता है, इसको हम कैपिटलाइज्ड फॉर्म में लिखते हैं, कैपिटल लेटर में लिखते हैं। और सेकंड जो वर्ड होता है दैट इज द स्पेसिफिक नेम, स्पीशी होता है। ठीक है, और ये सेकंड वर्ड होता है, इसको लोअर केस में लिखा जाता है। बात समझ में आ गई? बायनोमियल का मतलब ही क्या है? बाय, हम कहते हैं बायनोमियल सिस्टम है, तो बायनोमियल सिस्टम का मतलब ही क्या है? बाय मीन्स टू एंड नोमियल्स मीन नेमिंग। ठीक है, तो इसमें दो नाम आते हैं। फर्स्ट क्या होता है? जेनेरिक नेम है, जिसे हम जीनस कहते हैं, जीनस का नाम होगा, हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। सेकंड क्या होगा? वेरी स्पेसिफिक नेम होगा, जो कि उस स्पीशी का होगा, और उसे हम लोअर केस यानी स्मॉल लेटर में लिखेंगे। तो इस तरह से दो नाम मिलके, जीनस एंड स्पीशी मिलके क्या कराएंगे, क्या बनाएंगे? उसका साइंटिफिक नेम बनाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? एग्जाम्पल, जैसे टाइगर है, इसका जो जीनस है वो क्या है? पैंथेरा है, और जो स्पीशी क्या है? टिग्रिस है। तो इसका साइंटिफिक नेम क्या होगा? पैंथेरा टिग्रिस। नेक्स्ट क्या है? होमोसेपियंस। इंसान का कॉमन नेम तो ह्यूमन ही है, लेकिन इसकी जीनस होमो है और स्पीशी क्या है? सेपियंस है, तो जो साइंटिफिक नेम होगा ह्यूमन बीइंग का वो क्या है? होमोसेपियंस। इसी तरह आपके पास कैट, कैट का जो साइंटिफिक नेम, कॉमन नेम तो कैट है, लेकिन साइंटिफिक नेम क्या है? फेलिस कैटस। राइट, तो तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो नेम होगा वो दो वर्ड से मिलकर बनेगा। फर्स्ट वर्ड उसका जीनस नेम होगा और सेकंड वर्ड उसका क्या होगा? स्पीशी नेम होगा। नाउ प्रिंसिपल्स ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर, यानी ये जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर है, इसमें किन उसूलों के तहत किसी भी जानदार को नाम दिया जाता है? ये उसूल हैं चार। नंबर वन क्या है? नेम्स मस्ट बी इन लैटिन और लैटिनाइज्ड फॉर्म। नेम क्या होना चाहिए? लैटिन होना चाहिए या फिर लैटिनाइज्ड फॉर्म में होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है? साइंटिफिक नेम हैज टू वर्ड्स ओनली। अब साइंटिफिक नेम जो हम ये सिस्टम हम यूज कर रहे हैं बायनोमियल वाला, इसमें सिर्फ दो वर्ड्स होंगे। फर्स्ट क्या होगा? जीनस नेम स्टार्ट्स विद द कैपिटल लेटर। फर्स्ट वर्ड कैपिटल लेटर में जो होगा वो उसका क्या होगा? जीनस नेम होगा। और जो सेकंड होगा दैट विल बी द स्पीशी नेम, जिसे हम किस में लिखेंगे? लोअर केस यानी स्मॉल लेटर में लिखेंगे। देन थर्ड जो होगा, नेम्स शुड बी, अच्छा जो जीनस का जो नेम है वो फर्स्ट लेटर होगा कैपिटल में। ठीक है, अच्छा नेम्स शुड बी अंडरलाइंड। अगर आप हैंड रिटन लिख रहे हैं तो नेम को आप क्या करेंगे? अंडरलाइन करेंगे,
और आपको प्रिंट फॉर्म में कोई डॉक्यूमेंट चाहिए और उसमें आपको साइंटिफिक नेम यूज करें तो फिर आप क्या करेंगे, उसको इटैलिसाइज करेंगे। इटैलिसाइज का मतलब टाइपिंग करते वक्त फॉन्ट के स्टाइल आ रहे होते हैं, ठीक है, तो वो इटैलिक साइज, बोल्ड, इटैलिक, इस तरह के साइज लिखे हुए होते हैं, ऊपर कमांड दी होती है, तो आपने क्या करना होगा, उसको इटैलिसाइज करना होगा। एंड फोर्थ वन इज नेम ऑफ ऑथर हु फर्स्ट डिस्क्राइब्ड स्पीशीज मे बी रिटन एट द एंड। यानी होता है कि किसी साइंटिस्ट ने किसी पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई किया, तो जिस साइंटिस्ट ने सबसे पहले उस स्पीशी को आइडेंटिफाई किया होगा उसका नाम भी, यानी ऑथर का नाम भी उस स्पीशी के साथ एंड में लिखा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, मैंगो को सबसे पहले लिनियस ने डिस्कवर किया था, और तो इसका जो साइंटिफिक नेम है वो क्या होगा, मैग्नीफेरा इंडिका। ये तो इसका जीनस एंड स्पीशी नेम हुआ, और बाद में ये जो एल लिखा हुआ है, राइट, ये इसकी जीनस हो गई, ये इसकी स्पीशी हो गई, राइट। और जो एल है ये इसका क्या हुआ, ऑथर, जिसे हम क्या कहते हैं, लिनस। लिनस ने इसको डिस्कवर किया था, तो इस तरह इसका जो साइंटिफिक नेम हुआ वो क्या हुआ, मैग्नीफेरा इंडिका लिनस एल, राइट। नाउ एग्जांपल्स हैं आपके सामने, देखिए फ्रॉग का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, राना ट्रिग्रिना है। इसी तरह आपके पास जो पी होता है, मटर जिसे हम कहते हैं, उसका साइंटिफिक नेम क्या है, पाइसम सेटिवम। और इस तरह रोज, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, रोजा इंडिका। और ह्यूमन बीइंग का साइंटिफिक नेम क्या है, होमो सेपियंस, राइट। नेक्स्ट एडवांटेज क्या है इस सिस्टम के हमारे पास, नंबर वन, यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस, ठीक है, यानी ये वो सिस्टम है जिसमें जब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को कोई साइंटिफिक नेम दे दिया जाएगा तो वो यूनिवर्सली क्या है, एक्सेप्टेबल होगा। सेकंड क्या है, एक्यूरेसी इन आइडेंटिफिकेशन, यानी आप एक्यूरेटली स्पीशी को आइडेंटिफाई कर सकेंगे उसके सही नाम के साथ। थर्ड क्या है, हेल्प्स इन साइंटिफिक कम्युनिकेशन, जब एक नाम ग्लोबली यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है तो इसका मतलब है उस नाम के से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है आप वेरी इजीली कैन कम्युनिकेट ग्लोबली, यूनिवर्सली आप उसे बहुत आसानी के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, राइट। Next summary, binomial nomenclature gives two words names to species based on Linnean system and follow the rules set by the international, right? So this was the system for the nomenclature that is called binomial nomenclature system. Thanks for watching the video. If you have any question, write down your question in the comment box. We will definitely answer your question. Don't forget to like, comment and share. Keep watching the channel. Take care of yourself. Allah Hafiz.